दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी रियल ऑथेंटिक होती है, आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा केवीएस टीजीटी पीजीटी या प्राइमरी के सभी छात्रों के एडमिट कार्ड के संबंध में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर 13.5 लाख से ज़्यादा छात्र परेशान है कि आखिर टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा कब होने वाली है। इसके चक्कर में बहुत सारे छात्रों ने परीक्षाओं की तैयारी नहीं की। जैसे कि जो पहले से यूपी टीजीटी पीजीटी फॉर्म भर चुके थे, उनकी ज़्यादा अच्छी तैयारी केवीएस के अंदर नहीं हो पाई, क्योंकि उम्मीदें तो यही थी कि यहाँ पे जो यूपी टीजीटी पीजीटी वो जल्दी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आगे आपसे ज़्यादा गलती ना हो, उसी के संबंध में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के बारे में कि कब आप सभी के सामने घोषित होगी। इसके अलावा कब तक ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, और वही जानकारी दी जाएगी जो ऑथेंटिक होगी। क्योंकि टीजीटी पीजीटी को लेकर आज ही एक बड़ी जानकारी और नई जानकारी मुझे मिली है, जो मैं आप सभी को देने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि चयन बोर्ड के सामने लगातार अभ्यर्थी मांग करते रहते हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीख के लिए, तो कभी चेयरमैन के इस्तीफा के लिए। कल परसों फिर से छात्र धरना प्रदर्शन करने वाले हैं चयन बोर्ड के सामने। हालांकि वो धरना प्रदर्शन आप सभी जानते हैं कि लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव चयन बोर्ड के ऊपर नहीं पड़ रहा है। चयन बोर्ड के चेयरमैन थोड़े से इस बात को लेकर कहीं ना कहीं परेशान भी हैं कि वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा नहीं करवा सकते, लेकिन इस बात को लेकर भी आश्वस्त हैं कि वो अपना इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो परीक्षा की तारीखों का इंतजार किया जा रहा है, उसमें आपको कितना समय देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फरवरी में तो परीक्षा होगी नहीं, और मार्च 2023 के अंदर भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं होने वाली है। लेकिन अगर बात की जाए अप्रैल के अंदर, तो अप्रैल में भी चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं होगी। अप्रैल जैसे ही आप सभी के सामने शुरू होता है, तभी आप सभी को एक बड़ा सरप्राइज देखने के लिए मिलेगा। वो होगा आप सभी का नया शिक्षा सेवा आयोग। जैसे ही नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होता है अप्रैल के अंदर, जो कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि सरकार के माध्यम से आने वाले बजट सत्र के अंदर नए शिक्षा सेवा आयोग के विधेयक को मंजूरी दे दी जाएगी। और जैसे ही नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जाता है, फिर टीजीटी पीजीटी की जो एग्जाम करवाई जाएगी उन्हीं के माध्यम से होगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन छात्रों के मन में यह सवाल है कि टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम कब तक होने वाला है, उनके सामने पूरे तरीके से संकेत यही है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होगी, ये बात तो तय हो चुका है कि चयन बोर्ड के माध्यम से भी परीक्षा किसी भी कीमत पर नहीं होने वाली है। क्योंकि जब तक यहाँ से जो चेयरमैन है वो रिटायरमेंट ले लेंगे, तब तक यहाँ से नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी जाएगी। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि अप्रैल के अंदर ही पूरे तरीके से नया शिक्षा सेवा आयोग काम शुरू कर देगा भर्तियों को लेकर, और अप्रैल के बाद फिर आपको टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो को आप सेव करके भी रख सकते हैं। हाल फिलहाल में अभी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तो नहीं होगी, ना चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली है, चाहे अगर बात की जाए फरवरी, मार्च या अप्रैल के अंदर। लेकिन जैसे ही अप्रैल शुरू होता है, उसके बाद में चयन बोर्ड का कहीं ना कहीं जो भंग है वो कर दिया जाएगा, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का आयोग हुआ है। और उसके बाद नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से यह टीजीटी पीजीटी परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप सभी के मन में जो सवाल है कि परीक्षा की तारीखें कब घोषित होने वाली हैं, वो आपको अप्रैल में या फिर अप्रैल के बाद देखने के लिए मिलेंगी, और मई के आसपास ये परीक्षा करवाई जा सकती है जैसे ही नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होता है। तो फिलहाल दो बातें पूरी तरीके से क्लियर हैं। अब आपके पास में अच्छा खासा समय है, या तो आप इसी भर्ती की तैयारी करें, या इसके साथ कोई और भर्ती उससे पहले आपकी होने वाली है तो उसको भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा साथ में ले सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में किसी भर्ती के अंदर ज़्यादा डिस्टर्ब या फिर ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। फिलहाल ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी को लेकर। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। पिछले 4 सालों से लगातार अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और 2023 के अंदर सारा कुछ कहीं ना कहीं छात्रों के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी रिक्त पदों का डाटा मांगा जाता है, तो कभी रिक्त पदों का डाटा मिल भी जाता है। इससे पहले सार्वजनिक नहीं होता था, लेकिन अब हो भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव भी हैं। लोकसभा चुनाव में छात्रों को अपनी ओर लुभाने के लिए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी संकेत बन रहे हैं। कई अधिकारी या फिर प्रशासनिक अधिकारियों से जो मुलाकात होती है, तो भी वो ये कहते हैं कि 2023 के अंदर नई शिक्षक भर्ती आने वाली है, और नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन भी ये कहता है कि 2023 के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। लेकिन अगर बात की जाए आने वाली 12 तारीख से, एक बड़ी चीज़ आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर
अभ्यर्थी थोड़े से डीएक्टिवेट हो गए थे, जिसका नुकसान उनको 2023 के अंदर न भुगतना पड़े। अब उसी के संबंध में बीएड प्लस बीटीसी और साथ ही टीईटी पास अभ्यर्थियों के माध्यम से एक नए अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा इसी 22 तारीख दिन रविवार से। और अगर आप भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जल्दी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, तो 22 तारीख से आप सभी को भी तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी की एकजुटता ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पटल पर लाने के लिए सरकार को मजबूर कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बार फिर से नए अभियान शुरू कर दिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं उन सभी से निवेदन ये है कि बजट सत्र को देखते हुए रविवार के दिन ट्विटर अभियान रखा जाएगा, जिसमें छात्रों की जो मांग होगी वो यही होगी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। दूसरा ट्वीट आप सभी को देखने के लिए मिलता है, जहां पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ अगर बात की निवेदन ये है कि बजट को लेकर और बजट में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को शामिल करने को लेकर भी अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्विटर अभियान रखा जाएगा इसी 22 तारीख से। दूसरा आप सभी के सामने डाटा देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर उनका कहना है कि यूपी में प्राथमिक शिक्षकों की अगर बात की है तो सरकार के माध्यम से 51,112 पदों का हल्फनामा लगाया गया था। पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार 1,26,028 पद यहाँ पे खाली हैं। आरटीआई के मुताबिक अगर देखा जाए तो 1,73,000 के समथिंग यहाँ पे शिक्षकों के पद खाली हैं और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन की घोषणा है बजट के अंदर की जाए। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से जल्द यूपी बेसिक स्कूलों के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए आने वाली 22 तारीख को एक बड़ा ट्विटर अभियान रखा जाएगा, जिसमें मांग यही होगी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को शामिल किया जाए बजट सत्र के अंदर। और अगर आप भी चाहते हैं तो तैयार हो जाएं। ये रविवार आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आने वाले कुछ ही समय के अंदर योगी सरकार अपना बजट पेश करने वाली है और बजट में बहुत सारी चीज़ें आपको युवाओं के लिए देखने के लिए अवश्य मिलेंगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है केवीएस की टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी के एडमिट कार्ड के बारे में। केवीएस के टीजीटी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, अभी पीजीटी के नहीं हुए हैं। और प्राइमरी को लेकर अभ्यर्थी लगातार पूछें कि सर हमारे अभी तक जारी क्यों नहीं हुए, इसमें समय क्यों लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को रीट मेंस परीक्षा भी देनी है और वहीं दूसरी तरफ प्राइमरी देनी थी, लेकिन अब उन दोनों में से किसी एक को छोड़ना भी पड़ेगा। रीट को लेकर तो पूरा कार्यक्रम आ चुका है परीक्षा की अगर बात की जाए तो। इसी बीच मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो टीजीटी का कार्यक्रम जारी हुआ है, आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर पीजीटी का कार्यक्रम जारी होगा। और जो प्राइमरी के एडमिट कार्ड का मामला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 20 तारीख के आसपास। 20 या फिर 15 तारीख के बाद कभी भी आप सभी के यहाँ से एग्ज़ाम सेंटर जारी कर दिए जाएंगे और 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो केवीएस को लेकर जो पीजीटी और प्राइमरी वाले छात्र हैं उनको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। 10 दिन पहले आपको परीक्षा केंद्रों की जानकारी मिलेगी और 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जो इस बात को लेकर पूछते हैं कि सर हमने केवीएस प्राइमरी और रीट मेंस दोनों में आवेदन किया है और दोनों में से कौन सी परीक्षा को दें, कौन सी को छोड़ें, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि आप अपने आप से पूछें कि आपकी तैयारी रीट के लिए ज़्यादा बढ़िया है या प्राइमरी केवीएस को लेकर, जिसमें आपको लगता है कि आपका ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। सिलेबस के आधार पर आपने अच्छी तैयारी कर ली है, बस उसी को आंख बंद करके आप परीक्षा को दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर रीट के अंदर पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है और केवीएस के अंदर पदों की संख्या कम है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इस बात को लेकर बस आपको यही समझना है कि आपने कितनी अच्छी तैयारी प्राइमरी को लेकर कर ली है या फिर रीट को लेकर, और उन दोनों में से किसी एक परीक्षा को आप दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।